हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज और वेबसाइट एंड सिंपल पीएचपी प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे पीएचपी का सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हम अपने ब्लॉग में आ गए हैं profpoojapadia.blogspot.com। इसके अंदर हम सिलेबस में जाते हैं। ये रहा मेरा सिलेबस ओपन ही है। इसके अंदर हमने स्टैटिक और डायनेमिक वेब कंप्लीट किया था और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, तो हम देखते हैं अब क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ये क्या है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ये हमारा क्लाइंट साइड एंड ये रहा सर्वर साइड। ओके, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंस है। तो क्लाइंट साइड जो है वो स्टैटिक जैसा है। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक देखा था ना हमने। जो स्टैटिक है वो किसको सपोर्ट करता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो PHP, JSP एंड ASP। ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या क्या है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड PHP, JSP एंड ASP। PHP तो हमें पता ही है, JSP मींस जावा सर्वर पेज, ASP मींस एक्टिव सर्वर पेज, जो हम आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, तो कि उससे हमारे पीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट एनेबल ऑन होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए, मींस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो एनेबल का ऑप्शन होता है वो ऑन होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर रन होती है, सर्वर के ऊपर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर हमें एनेबल का ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो रन नहीं होंगे, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डायरेक्टली वो सर्वर पर ही रन होता है। और थर्ड, इसके अंदर पॉसिबल है कि यूजर इसे ब्लॉक कर सके। पॉसिबल ब्लॉक बाय यूजर, बिकॉज इसके अंदर हम एनेबल ऑप्शन जो क्या है वो ऑफ कर सकते हैं, जबकि ये डायरेक्टली इसके अंदर हम कांट ब्लॉक बाय यूजर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो क्लाइंट थ्रू ब्लॉक नहीं होती। ये थर्ड डिफरेंस है। और नेक्स्ट डिफरेंस इसका देखेंगे, इसके अंदर यूजर इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल है और इसके अंदर यूजर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो क्या जनरेट करता है, जनरेट करता है डायनेमिक कंटेंट्स। वो डायनेमिक कंटेंट को ही जनरेट करता है। सो इसके अंदर यूजर इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट डिफरेंस है क्लाइंट साइड का। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, JSP, ASP, इसके अंदर एनेबल ऑप्शन आता है क्लाइंट साइड को रन करने के लिए, बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अगर आप ऑफ कर दो तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रन नहीं होगी, ये तो डायरेक्टली सर्वर पर ही रन होता है। और क्लाइंट साइड में पॉसिबल है यूजर थ्रू इसको ब्लॉक कर सकते हैं हम एनेबल ऑप्शन थ्रू, जैसे कि सर्वर साइड में पॉसिबल ही नहीं है ब्लॉक करने का, और क्लाइंट साइड में यूजर इंटरेक्शन पॉसिबल है। और जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डायरेक्टली जनरेट डायनेमिक कंटेंट, और जो क्लाइंट साइड का रिस्पॉन्स है वो फास्टर है देन सर्वर साइड, और सर्वर साइड का रिस्पॉन्स कैसा है, स्लोअर देन कंपैरेटिव टू क्लाइंट साइड। और इसके अंदर जो फाइल्स है, फाइल्स एंड सेटिंग, वो हमें कहाँ पे करने पड़ते हैं, लोकली। फाइल एंड सेटिंग्स डन लोकली, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, तो कि उसके अंदर सेटिंग बिलोंग्स टू द सर्वर। सेटिंग बिलोंग्स टू द सर्वर, सेटिंग जो है उसके वो सर्वर के अंदर होते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट डिफरेंस है। और नेक्स्ट डिफरेंस, इट कांट एक्सेस
सर्वर फाइल, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सर्वर साइड की फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, और इट कैन बी, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो क्लाइंट साइड की फाइल को एक्सेस कर सकता है। और नेक्स्ट डिफरेंस हम ढूंढे तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हम कांट कनेक्ट विथ डेटाबेस, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी कनेक्टेड, वो कनेक्ट हो सकता है, जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कनेक्ट नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक। So next topic of our syllabus is after completing client side and server side scripting, introduction to other server side scripting. So we open new notepad and other server side scripting. So हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, जो हमने फर्स्ट डिफरेंस में ही देखी थी। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP, JSP एंड ASP। Then start first ASP। ASP का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। ये कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, ये सभी में भी 64 जितनी लैंग्वेज है वो ASP.NET सपोर्ट करती है। C#, VB स्क्रिप्ट, पाइथन, पर्ल, C++, जावा एंड सो ऑन। इतनी सारी लैंग्वेज जो है वो ASP है वो सपोर्ट करती है। और ASP जो अभी है वो एक्टिव सर्वर पेज, उसका कौन सा पार्ट है, IIS का। IIS मींस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। जैसे अपाचे सर्वर है हमारा, वैसे ही इंटरनेट इंफॉर्मेशन भी सर्वर है, जिसे भी हम आगे देखेंगे, वो उसका ही पार्ट है ASP जो है वो। और अभी वो शिप किया है, मींस विंडो ने अभी वो परचेज किया है हाल ही में। सो एक्टिव सर्वर पेज VB स्क्रिप्ट, पाइथन, पर्ल, जावा इन सब को सपोर्ट करती है। उसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है एक्टिव ASP का, कि जब भी आप ब्राउजर में राइट क्लिक करके व्यू सोर्स और एलिमेंट्स करते हो, व्यू सोर्स और एनहांस एलिमेंट्स, जिससे हमारा कोड जो होता है वो शो होता है। लेकिन ASP.NET में हमारा कोड शो नहीं होगा। ये उसका बिगेस्ट एडवांटेज है ASP का, क्योंकि वो HTML के साथ एम्बेडेड है। सो इट्स बिगेस्ट एडवांटेज इज it can't show code in your browser. So it is a ASP, active server page, ASP server side scripting language. Next is JSP. JSP का full form है Java server page. It is also embedded with HTML like ASP. And it derived the power of Java, means कि काफी सारे Java के concept जो है वो JSP cover करता है। So it has a power of, always some power of, it has always some पावर ऑफ जावा। इसके पास जावा के काफी सारे पावर है। सो नेक्स्ट जो है वो PHP। आपको पता ही है PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमने PHP का फुल फॉर्म अभी तक नहीं देखा। उसका फुल फॉर्म है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट और पर्सनल होम पेज। ये इसका फुल फॉर्म है, प्री प्रोसेसर हाइपर पेज और प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट और पर्सनल होम पेज। सो इट बोरोज its syntax and concept from different sources like C, Perl, and in database also Symebase, Oracle, MySQL, many different sources. It borrows its syntaxes and languages. So this is a server side scripting language. आपको इस रिलेटेड मटेरियल भी हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा।
आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके रेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मटेरियल की लिंक दी ही गई है, यहाँ पे आपको यूनिट 1 पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है जिसका मटेरियल इस ब्लॉग में मैंने दिया है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।